हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंडाशय या ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरी या जो अंडाशय जो है वह उदर गुहा में पाया जाता है। ओवरी जो होती है या जिसे हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं, ये उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। हमने टेस्टिस में पढ़ा था कि वो उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक में होते हैं, लेकिन ये कहाँ होते हैं? उदर गुहा के भीतर होते हैं। ये भी संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, एक पेयर ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी जो होती है वो फीमेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करती है। प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्योंकि ये ओवम का निर्माण करती है जो एक फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट, तो मादा युग्मक फीमेल गैमेट का निर्माण यही ओवरी में ही होता है। इसलिए ओवरी जो है वो प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग होती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। लेकिन साथ ही साथ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यह ग्रंथि का भी कार्य कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य कर रही है, क्योंकि ये सीक्रेट करती है हार्मोन्स, जिसमें इसके 2 महत्वपूर्ण हार्मोन है, एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा कुछ बुक्स में रिलैक्सिन भी लिखा होगा, तो हम साथ के साथ इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फीमेल गोनाड ओवरी जो होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही है, ये एक प्राथमिक जनन अंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, और ये 3 विशेष हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है। अब हम एक एक हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं और कौन सा हार्मोन का क्या कार्य है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला और महत्वपूर्ण हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स या फॉलिकल्स से सीक्रेट होता है। ये सीक्रेट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स से स्रावित सीक्रेट। एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कहाँ होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स से होता है। देखो, जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तब हमने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये चित्र है, ठीक है, जिसमें ये ओवरी यहाँ मौजूद है। ये जो 2 गोले बना रखे हैं ये ओवरी है, अंडाशय है, ठीक है। इसके बाद में एक ये नलिका ओविडक्ट है, ये गर्भाशय यूट्रस है, ये वेजाइना और फिर बाहर एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाह्य जननांग यहाँ मौजूद होते हैं। तो इसमें ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय की स्ट्रक्चर अब जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तब इसको डिटेल से समझा था, ठीक है। वहाँ भी मैंने ये बात बताई कि ये जो फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ये ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। बाकी कुछ फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल भी ग्राफियन फॉलिकल के साथ साथ एस्ट्रोजन का हार्मोन सीक्रेशन प्रारंभ कर देती है। तो ये जो फॉलिकल्स बन रही है ये एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती है। मैक्सिमम बुक्स में आपको ग्राफियन फॉलिकल लिखा मिलेगा कि एस्ट्रोजन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा होता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल आपको याद रखनी है, इसके द्वारा सीक्रेशन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा। यह जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो एक प्रकार का स्टेरॉइड, बल्कि यही नहीं जितने भी हार्मोन्स होते हैं, खास करके सेक्स हार्मोन्स, वो सभी स्टेरॉइड नेचर के ही होते हैं।
स्टेरॉयड नेचर के ये होते हैं। हमने टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स को भी पढ़ा, वो भी सेक्स हार्मोन्स ही है, तो वो भी स्टेरॉयड प्रकृति के ही हैं और ये भी स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? स्टेरॉयड प्रकृति के ये हार्मोन्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स से इनका सिक्रेशन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं इसके कार्य जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला इसका कार्य यह है, जितने भी जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। तो हमने देखा था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तो क्या है? ओवरी है। उसके अलावा जितने भी अंग है इस मादा जनन तंत्र में वो सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ये ओविडक्ट जो है ये भी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा गर्भाशय, यूट्रस, वेजाइना, ये सब के सब जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स भी जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की श्रेणी में आती है। तो पहला कार्य और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमने क्या देखा कि यह जितने भी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जितने भी लैंगिक अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंग है, उन सभी अंगों के विकास का कार्य करते हैं। उनका विकास, उनका परिवर्धन और उन्हें कार्यात्मक स्थिति में लाने का कार्य ये हार्मोन करते हैं। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि ये हमें महिलाओं में, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं फीमेल्स में? जैसे उनकी आवाज़ का पतला होना, आवाज़ उनकी कैसी होती है? पतली होती है, बारीक आवाज़ होती है। ठीक है, और उस आवाज़ के पीछे, पतली आवाज़ होने के पीछे कारण क्या है कि उनकी जो पिच होती है वो हाई होती है। वॉइस की जो पिच होती है वो हाई होती है। जब पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति हाई होती है, उनकी पिच भी हाई होती है, इसलिए आवाज़ उनकी पतली होती है। इसके अलावा उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में शरीर पर बालों का कम होना, बालों का कम होना, चेहरे पर भी बालों का कम होना, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा उनके स्तनों का विकास होना और उनके पेल्विक रीजन का चौड़ा होना। पेल्विक क्षेत्र जो होता है, कमर और कमर के निचला भाग जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक क्षेत्र जो है, इससे क्या होगा? ताकि गर्भधारण आसानी से हो सके। बच्चे 9 माह तक उनके पेल्विक रीजन में ही गर्भ में रहते हैं, तो उनको पर्याप्त जगह उपलब्ध हो, इसलिए पेल्विक क्षेत्र का चौड़ा होना, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके अलावा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं कि इनमें मसल्स का सॉफ्ट होना, मसल्स का सॉफ्ट मुलायम होना, ठीक है, ये सब, और जो बिहेवियर होता है वो भी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इन सब का निर्धारण भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स द्वारा होता है। तीसरा, ये मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में ये सहायक है। स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट, तो मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां जो है, उन स्तन ग्रंथियों का विकास भी एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा ही होता है। इसके अलावा इसका कार्य जो है वो चौथा कार्य, ये जो ओवम का विकास हो रहा है, ये जो oogenesis की क्रिया हो रही है, उस oogenesis का रेगुलेशन करना भी है। oogenesis की क्रिया का रेगुलेशन करना, अंड जनन की क्रिया को ये नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन का कार्य एक और है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में जो प्यूबर्टी एज के बाद से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसका रेगुलेशन ये हार्मोन करते हैं। LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सभी मिलकर इसके रेगुलेशन में सहायता करते हैं, तो इसका भी एक योगदान है उसमें। ध्यान रखना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो हमेशा एक प्यूबर्टी एज में यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसके बाद ही स्टार्ट होते हैं ये सभी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य देखो कितने महत्वपूर्ण है। ये हमारे फीमेल्स में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास करते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास करते हैं, oogenesis क्रिया को नियंत्रित और नियमित करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियमित करते हैं। तो ये इनके बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल्स के सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, हमने टेस्टीज में भी पढ़ा कि सेक्सुअल बिहेवियर को हम कहते हैं लिबिडो। तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन लिबिडो को भी कंट्रोल करता है कि फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जो लैंगिक व्यवहार है, उसे भी नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद हम दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन से ही पी से ही आप याद रखना, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसे मेंटेन करने का काम करता है। जो 9 माह तक का जो गर्भ बना रहता है उस गर्भ को बनाए रखने का, 9 माह तक उस गर्भ को बनाए रखने का कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये सीक्रेट कहाँ से होता है? तो यहाँ जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा तब ये पढ़ा होगा कि ग्राफियन फॉलिकल्स जब परिपक्व हो जाती है लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाती है और इन ग्राफियल फॉलिकल्स, ये सब होता है LH हार्मोन के अचानक से बढ़ जाने से, जिसे LH पीक कहते हैं। और उस कंडीशन में जब LH पीक स्थिति बनती है तो उस समय ये जो ग्राफियन फॉलिकल है फटकर ओवा जो है वो बाहर आ जाता है, और ओवा के बाहर आने के बाद जो अवशेषी भाग बचता है इस ग्राफियन फॉलिकल का, उस ग्राफियन फॉलिकल के अवशेषी भाग को ही कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है CL, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये सीक्रेट कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से ये सीक्रेट या स्रावित होता है और प्रेगनेंसी को पूरे 9 माह तक बनाए रखने का कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है। साथ ही साथ ये स्तनों में एल्वियोलाई, जो स्तन ग्रंथियां हैं उसमें एल्वियोलाई का विकास भी करता है। क्या काम करता है स्तन ग्रंथियों में? हम उसे कहते हैं मेमरी एल्वियोलाई। मेमरी एल्वियोलाई का विकास, उसका डेवलपमेंट। स्तन ग्रंथियों में जो मेमरी एल्वियोलाइस हैं, जहां मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, दुग्ध का निर्माण हो रहा है, उनका विकास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है। गर्भावस्था के दौरान ये सारा कार्य होता है, एल्वियोलाई का विकास ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की यदि कमी हो जाती है, तो अगर गर्भ है तो वो गर्भ जो है वो ठहरता नहीं है, वो गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन की स्थिति आ जाती है। इसलिए कई बार इस हार्मोन को हम एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कह देते हैं, क्योंकि अबॉर्शन को रोकता है, विरोधी है उसका। एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये एबॉर्शन को रोकने का कार्य करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है ये। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन की बात हुई। कहाँ? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहलाता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। साथ ही ये मेमरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट, विकास भी करता है ताकि मिल्क प्रोड्यूस होना चालू हो जाए। ठीक है,
अब एक हार्मोन और बचा, रिलैक्सिन हार्मोन। नाम से जाहिर हो रहा है जैसे ये रिलैक्स करने का काम करता है, तो बिल्कुल आप रिलैक्सिन को रिलैक्स से ही याद रखना। ये जो तीसरा हार्मोन है ये रिलैक्सिन करने का ही कार्य करता है। ये जो हार्मोन है ये हार्मोन सिक्रेट होता है वो ही कार्पस ल्यूटियम द्वारा। जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा है इस कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा। और ये रिलैक्स किसको करता है, बस आपको ये याद रखना है, ये जब प्रसव की क्रिया होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सहायक है, प्रसव में ये सहायक है। और प्रसव के समय ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, बस ये याद रखना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये रिलैक्स करता है। अभी हमने पेल्विक गर्डल का 1 मिनट का छोटा वीडियो डाला है, वो आप देखना। उसमें मैंने समझा रखा है कि पेल्विक रीजन में जब पेल्विक बोन जो होती है, जो पेल्विस, 2 पेल्विस बोन जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, अधर भाग में जो हमारा आगे वाला जो भाग है वहाँ ये आपस में जुड़ी हुई होती है। और जिससे जुड़ी जो जोड़ बनता है उस जोड़ को ही प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्रसव के समय ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बनता है, इस तरह का जोड़, इस जोड़ को ये रिलैक्स करते हैं ताकि प्रसव जो है, बच्चा जो है वो गर्भनाल के द्वारा बाहर आसानी से आ जाए। तो रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव का जब समय आता है उस समय सिक्रेट होता है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है और इस तरह जो है वो प्रसव आसान हो जाता है। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करने का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने ये ओवरी ग्लैंड जो है उसके ग्लैंडुलर पार्ट को हमने डिटेल से समझा। ये 3 विशेष हार्मोन सिक्रेट कर रही है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, और इनके कार्य हमने डिस्कस किए। इस तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें बताएं वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।